बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को अस्सलामुअलैकुम। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन जी, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन जी, टॉपिक का नाम है जी। एक्सरसाइज है जी 4.4। आज इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे जी। ये 28। कंसिडर कॉस्ट फंक्शन for problem. The party is modeled by cx बराबर है 5x square minus 25x plus 30 जी। cost function for problem for producing a part in is modeled by जी। प्लीज़ा देखिएगा, cost function for producing a part is modeled by, ये एक cost function है जो एक पार्ट जो है ना प्रोड्यूस करता है जी। वे एक्स इज़ द विड्थ ऑफ द कंपोनेंट, एक्स जो है ना विड्थ ऑफ द कंपोनेंट है, एंड सी एक्स इज़ द कॉस्ट फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर सी एक्स इज़ मिनिमम, वेयर सी एक्स इज़ मिनिमम जी। आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, जहाँ पे कॉस्ट फंक्शन का होगा जी मिनिमम जी। भाई इस प्रॉब्लम में देखें, आपके पास सी एक्स बराबर है 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है जी। भाई 5x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कह रही पॉजिटिव जी। वजन 5x का जो कोएफिशिएंट है वो कह रही पॉजिटिव जी। कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग ए पार्ट इज मॉडल्ड बाय, एक मॉडल बना हुआ है जी कॉस्ट फंक्शन का जो प्रोड्यूस करता है जी एक पार्ट को। वेयर एक्स इज द विड्थ ऑफ द कंपोनेंट, एक्स जो ना विड्थ ऑफ द कंपोनेंट है भाई, वो जो कंपोनेंट उसकी जो चौड़ाई है वो एक्स है, एंड सी एक्स इज द कॉस्ट, और सी एक्स कॉस्ट है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स निकालना है वेयर सी एक्स इज, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाए मिनिमम, इनका ज़ीरो हो जाएगी, सबसे छोटा मिनिमम। वेयर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर सी एक्स इज़ मिनिमम। भाई आपने वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे सी एक्स का मिनिमम हो जाए। भाई दोस्तों से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 9th में, उनसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ कॉपी पेंसिल लेके ये प्रॉब्लम अपने हाथ से सॉल्व करें। लेकिन समझाना हमारा काम है, डिस्कस करना हमारा काम है। बाकी जब तक स्टूडेंट खुद नहीं करेगा उस वक्त तक कोई भी नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, आपने एक्स निकालना है जो भैया सी एक्स को क्या कर दे, सी एक्स को मिनिमम कर दे जी। भैया ये 9th का मैथ है जी, यूनिट 4 है, चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन जी। जी हमारे पास सी एक्स है 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30। भाई 5 बाहर निकालना है। अब इसके जो फैक्टर बनाने हैं, ये जोड़े बनाने हैं, वो आपने -2x माइनस 3x किया जी। भाई जोड़े हमारे पास बन गए 5 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 3। भाई ये फैक्टराइजेशन पुराना काम है, ये आपने खुद करना है जी। भाई सी एक्स हमारे पास है x मनफी 5 2 इंटू एक्स मनफी 3 जी। अब भैया 10 मिनिमम कॉस्ट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू आर एक्स इज इक्वल, भाई एक्स का 2 रखेंगे तो भैया सी एक्स 0 हो जाएगा। जब एक्स का 3 रखेंगे तो सी एक्स क्या होगा 0 हो जाएगा। तो मिनिमम 0 ही होता है ना। 10 द मिनिमम कॉस्ट अकर्स, भाई कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 2 होगी या क्या होगी 3 होगी। भाई कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब एक्स का होगा 2 होगा, या अगर 2 रखूँ यहाँ पे या 3 रखूँ तो भैया सी एक्स 0 हो जाएगा। तो उसने कहा था कि मिनिमम आपने कॉस्ट निकालनी है जी। ठीक है जी, कब होगी मिनिमम कॉस्ट, कब होगी जब x 2 हो जाएगा या क्या होगा 3 होगा। अगर x की वैल्यू 2 रखें या x की वैल्यू 3 रखें तो भाई कॉस्ट क्या होगा मिनिमम हो जाएगी। भाई कॉस्ट क्या होगी मिनिमम हो जाएगी जी। अब एग्जांपल नंबर है जी 29 जी। द पोटेंशियल एनर्जी ux ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए क्यूबिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज ux हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x एंड माइनस 8 जी। भजंदा देखिएगा हमारे पास क्या है जी ux हमारे, भाई देखें यहाँ पे सी एक्स लिख दें ux लिख दें, फंक्शन को शो किया होगा ना। भाई पोटेंशियल एनर्जी अब ux या वी एक्स लिख दें, ये कोई इशू नहीं है। द पोटेंशियल एनर्जी ux ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए क्यूबिक potential is given expressed as, भाई कहता फैक्टराइज द एक्सप्रेशन
टू फाइंड दी पॉइंट्स वेयर द एनर्जी इज मिनिमम। भैया आपने वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, इनका जीरो हो जाएगी। भाई फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन, आपने इसको फैक्टराइज करना है। भैया आपकी ये जो प्रॉब्लम है, हमने ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भाई जन फैक्टराइजेशन से करना है जी। कहता है फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन टू फाइंडिंग दी पॉइंट्स वेयर दी एनर्जी इज मिनिमम जी। भाई यू एक्स दिया हुआ, आप ये ए क्यूब -3a² b + 3ab स्क्वायर - b क्यूब, वो a - b का क्यूब बनेगा, वो होगा x -2 का होल क्यूब। भाई अगर मैं इसको बंद करूँगा ये आएगा, इसको खोलूँगा तो ये आएगा जी। अब इसको आप x -2 x -2 x -2 कर लें। भाई यू एक्स बराबर यानी कि इसकी आपने फैक्टराइजेशन की तो x -2 का क्यूब आ गया, उसको आपने x -2 x -2 x -2। अब ये जो है ना फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन शोज दैट एनर्जी इज मिनिमम। भाई एनर्जी जीरो का जब जब एक्स से 2 रखेंगे तो एनर्जी का जीरो हो जाएगी, इनका मिनिमम हो जाएगी। तो भाई आपने देखें द फैक्टराइज्ड फॉर्म, भैया हमारे पास ये निकली है जी। भाई एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब एक्स का होगा 2 होगा, जब एक्स का होगा 2 होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी जी। तो भाई गौर से देखें, उसने कहा था पोटेंशियल एनर्जी यू एक्स दी हुई है ऑफ अ पार्टिंग मूविंग इन ए क्यूबिक पोटेंशियल इज गिवन एक्सप्रेस्ड एज, भाई यू एक्स दिया हुआ है। कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है टू फाइंड दी पॉइंट्स वेयर दी एनर्जी इज मिनिमम, एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। भाई आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है ताकि एनर्जी क्या हो जाए, मिनिमम। तो आप देखिए ए क्यूब -3a² b + 3ab स्क्वायर - b क्यूब। लेकिन ये प्रैक्टिस होगी तो बात बनेगी, क्योंकि इसको आपने ए का क्यूब कर लिया, इसको 2 का क्यूब कर लिया, एक्स का क्यूब और 2 का क्यूब ये बाकी उसी हिसाब से एडजस्ट हो गए। तो भैया x -2 का होल क्यूब, इसको x -2 इंटू x -2। अब देखें, अब फैक्टराइजेशन जब फॉर्म बन गई तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब होगी, जब x की वैल्यू का 2 होगी। तो भाई ये हमारी जाना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी भाईजान। वंस अगेन हमारा टॉपिक है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ऑफ फैक्टराइजेशन। भाई आपने जो रियल प्रॉब्लम है ना, वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन से हल करना है जी। कहते हैं इन दिस सेक्शन वी विल अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने कंसेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक के ऊपर एंड क्यूबिक के ऊपर। भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगी क्यूबिक होगी या क्वाड्रेटिक होगी, ऑफ ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में होगी सच एज इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड फिनांस एक्सेट्रा। जी भाई अब जो देखिएगा हमारे पास एग्जांपल है जी 30। कहते हैं कंपनीज प्रॉफिट px इज मॉडल्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये एक फार्मूला है, ए कंपनीज प्रोफाइल px इज मॉडल्ड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास है px है -5x² + 50x एंड -120। भाई देखें पहली 2 एग्जांपल थी, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या नेगेटिव थी। कहता है वेयर x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई आपने x नंबर ऑफ जो बनते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो बनते हैं, एंड px रिप्रेजेंट दी प्रॉफिट ऑन डॉलर्स, और भैया ये प्रॉफिट इन डॉलर्स है जी। फाइंड हाउ मैनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। भाई आपने क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी यूनिट्स, भाई कितने हम यूनिट्स बनाएं, ठीक है जी, कितने यूनिट्स बने तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जी, मैक्सिमम हो जी, हमारा प्रॉफिट क्या हो जी, मैक्सिमम जी। भाई देखें ये वहाँ क्वेश्चन है, वहाँ पीछे में मिनिमम क्वेश्चन था और एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है और कोएफिशिएंट क्या जी, नेगेटिव। भाई जब नेगेटिव कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट का तो भैया उस वक्त ये प्रॉब्लम मैक्सिमम हो जाएगी। आपने -5 बाहर निकाला और भाई जब इसके जोड़े बनाए तो बनेगा -5 इंटू x - 4 x - 6।
भाई आपके जोड़े बनेंगे -5 इंटू एक्स मंथली 4 इंटू एक्स मंथली 6u। भाई जन देखें पिछले में एक्स स्क्वायर का कॉफिन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे एक्स का कॉफिन का होगा जी। दस वी कैन प्रॉफिट विल बी 0। भैया 0 कब होगा? जब एक्स 4 होगा या क्या होगा जी 6 होगा। भाई जब एक्स 4 रखेंगे या 6 रखेंगे तो भैया प्रॉफिट का मिनिमम जी। आपको होता है एक्स स्क्वायर जो है ना नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कॉफिन नेगेटिव है। अब भैया कहते हैं ये एक पैराबोलिक शेप बनेगी। भैया क्या बनेगी? एक पैराबोलिक शेप बनेगी जी। जब पैराबोलिक शेप बनेगी तो भैया मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट द मिड पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6। भैया 4 और 6 के ऊपर ना क्या बनेगा जी मिनिमम पॉइंट, मिड पॉइंट के ऊपर जो है ना मैक्सिमम पॉइंट बनेगा जी। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट द मिड पॉइंट बिटवीन 4 एंड 6। भैया 4 और 6 का मिड पॉइंट करेंगे 5। भाई एक्स की वैल्यू का 4 जमा 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भैया 5 आ जाएगा। 10 कंपनी शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। भैया जब 4 होगा या 6 होगा तो वहाँ पे प्रॉफिट का मिनिमम है। जब इन दोनों का मिड निकालेंगे तो वो 5 निकलेगा। यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा जी। भाई यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम जी। भाई एक्स इज इक्वल टू 4 होगा या एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी 4 और 5 के ऊपर क्या होगा? मिनिमम। और इन दोनों का जब मिड निकालेंगे 4 और 6 का तो भैया वो 5 निकलेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ना वो क्या होगा जी? मैक्सिमम होगा जी। द कंपनी शुड प्रोड्यूस 5 यूनिट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। भैया अब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको जो है ना 5 यूनिट्स जो है ना वो बनाने चाहिए। भाई मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए हमें क्या बनी? 5 यूनिट्स बनाने चाहिए जी। लेकिन जी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को जो है ना वो अब मोनेटाइज करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके जी। और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, शायद उनका भी भला हो जाए जी। बाकी देखें जी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि हमने आपको तरीका बताया, आप ये एग्जांपल अपनी बुक से निकालें बाहर, साथ साथ आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके हाथ में एनर्जी आए। क्योंकि देखें जी प्रैक्टिस ही हमारा जो है ना वो यहाँ पे मेन है जी। अगर प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड जी। हमने आपको समझा दिया, इजी कर दिया, ठीक है जी। आपसे डिस्कशन कर ली, हाँ कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो आप हम हाजिर हैं जी। लेकिन रिक्वेस्ट यह है कि करना आपने है जी। अल्लाह आपका हामी नासिर आमीन या रब्बुल आलमीन।